अभी 3 दिन पहले 8 जनवरी को यानी कि कन्नड़ एक्टर यश के बर्थडे वाले दिन कर्नाटका में हुए एक हादसे में उनके 3 फैंस की डेथ हो गई, जिनका नाम था हनुमंत हरिजन, मुराली नदु विनामनी और नवीन गाजी। उस दिन ये तीनों फैंस एक्टर यश का मेटल फ्रेम वाला एक मैसिव बैनर लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक पावर लाइन के कांटेक्ट में आया और करंट लगने से इन 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही बाकी 3 लोग घायल हो गए। दिस इज वॉट वी कॉल्ड फैंडम कल्चर। अपने फेवरेट एक्टर्स को खुश करने के लिए और उनकी अटेंशन पाने के लिए इस तरह के फैंस अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इसी तरह साल 2019 में बैंगलोर में केजीएफ स्टार यश के 26 साल के एक क्रेजी फैन ने, जिसका नाम था रवि रघुराम, खुद को आग लगा ली थी। वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यश के बर्थडे वाले दिन उन्हें विश नहीं कर पाया था, जस्ट बिकॉज यश वॉज नॉट इन टाउन दैट डे। इंसिडेंट के बाद रवि के पापा ने ये भी बताया कि उनका बेटा हर साल यश से मिलने जाता था और लास्ट ईयर तो वो भी उसके साथ गए थे। इसके बाद साल 2021 में कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट के कोडिडोडी गांव में रहने वाले 25 साल के रामाकृष्णा नाम के एक फैन ने खुद को फांसी लगा ली थी। रामाकृष्णा खुद को एक्टर यश का और कर्नाटका के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया का बहुत बड़ा फैन बताता था। सुसाइड करने से पहले इस फैन ने कन्नड़ भाषा में एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसकी आखिरी विश थी कि उसके अंतिम संस्कार में सिद्धारमैया और यश दोनों प्रेजेंट हों। नमस्कार दोस्तों, इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर क्यों लोग सेलिब्रिटीज के पीछे इतने पागल हैं, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। एक्चुअली ये एक सिंड्रोम है जिसका नाम है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। इसको एक ऑब्सेसिव एडिक्टिव डिसऑर्डर माना गया है, जिसमें एक इंडिविजुअल किसी सेलिब्रिटी के बारे में सब कुछ जानने के लिए एक्सेसिवली फोकस्ड रहता है। ये एक एक्सट्रीम फैन बिहेवियर है, जिसमें एक फैन अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ वर्चुअल लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। फैन को ऐसा लगने लगता है कि वो उस फेमस पर्सनालिटी के बहुत ज्यादा करीब है और उसको बहुत अच्छे से जानता है, बट एक्चुअल में ये रिलेशनशिप एकदम फेक होता है, क्योंकि माना एक फैन को उस सेलिब्रिटी के बारे में बहुत कुछ पता हो, लेकिन दूसरी तरफ वो सेलिब्रिटी तो उस फैन को जानता भी नहीं होगा। इंडिया में बहुत से लोगों के लिए सिनेमा एंटरटेनमेंट से ज्यादा एक इमोशन है और यहाँ पर किसी को अपना आइडल बनाना बहुत कॉमन फिनोमेना है। ये फैंस अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी से पूरा रिलेट करने लगते हैं और फिर उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन जब ये लोग उस सेलिब्रिटी को भगवान समझने लगते हैं तो फैंस को उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। इनफैक्ट दे ब्लाइंडली ट्रस्ट देम एंड लव एवरीथिंग अबाउट देम। एक्चुअली प्रेजेंट में सोशल मीडिया इस फेक फैंडम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहां मोस्टली टीनेजर्स और यंग लोग सेलिब्रिटी वर्शिपर बनते हैं, क्योंकि ये बच्चे ही असली दुनिया को एस्केप करना चाहते हैं और इनकी इमोशंस भी बाकी लोगों से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। आजकल फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रहते हैं, हर इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं, अपने अकाउंट्स के थ्रू लाइव आकर अपने फैंस से बातचीत भी करते हैं, जिससे कुछ फैंस को लगने लगता है कि वो लोग उनसे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मीडिया और मार्केटिंग टैक्टिक है। रिसर्च कहती है कि पहले लोग भगवान से, महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे बड़े आइकन से ऑब्सेस्ड रहते थे, मगर अब ये जगह फिल्म स्टार्स ने ले ली है। अपने आइडल के मरने के बाद सुसाइड करने जैसे एक्सट्रीम एक्ट्स साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि वहां वर्शिपिंग कल्चर है, सो दे फील मोर इमोशनल अबाउट देयर हीरोज। थियोरेटिकली ये सेलिब्रिटी वर्शिप 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप है एंटरटेनमेंट सोशल, जिसमें फैंस नॉर्मली अपने फेवरेट स्टार्स को फॉलो करते हैं और अपने सर्कल में उनके बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही यहाँ लोवेस्ट लेवल पर सेलिब्रिटी वर्शिप की जाती है। दूसरा टाइप है इंटेंस पर्सनल, जिसमें एक इंटरमीडिएट लेवल पर सेलिब्रिटी वर्शिप की जाती है। यहाँ फैंस की फीलिंग्स काफी इंटेंस और ऑब्सेसिव होती हैं, जैसे किसी मूवी स्टार को अपना सोलमेट समझना। ऐसे फैंस ज्यादा टेंस, मूडी और इमोशनल होते हैं। 2004 की एक स्टडी हमें बताती है कि इस तरह की वर्शिप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और इलनेस से रिलेटेड है और इन डिजीजेस को भी इंडिकेट करती है। फिर तीसरा टाइप है बॉर्डरलाइन पैथोलॉजिकल, जहां फैंस हाईएस्ट लेवल ऑफ सेलिब्रिटी वर्शिप करते हैं, अपने आइकन्स के बारे में एक्सट्रीम थॉट्स और फैंटेसीज रखते हैं, बल्कि ये लोग अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को कॉपी करते हैं, जैसे कि अपने आइडल की तरह कपड़े पहनना, अपने बच्चों का नाम तक उनके नाम पर रख देना। साथ ही इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह दिखने के लिए अपने चेहरे की कई कॉस्मेटिक सर्जरीज करा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और क्राइम भी।
ऐसे ही एक बार जब कुली मूवी के सेट पर एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ लड़कियों ने अपनी कलाइयां काट ली थी। आप में से किस किस ने 2016 में आई शाहरुख खान की फैन मूवी देखी है? ये मूवी सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम को समझने का बेस्ट एग्जांपल है। इसमें शाहरुख खान का डबल रोल होता है और वो एक बहुत बड़े एक्टर होते हैं जिनका नाम मूवी में आर्यन खन्ना है। फिर गौरव चांदना नाम का एक व्यक्ति आर्यन खन्ना का एक डाई हार्टेड फैन होता है जिसकी शक्ल काफी हद तक आर्यन खन्ना से मिलती है। तो गौरव आर्यन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए मर मिटने को तैयार है। सबसे पहले गौरव मन्नत बंगलो के बाहर जाकर आर्यन से मिलने की कोशिश करता है पर टाइट सिक्योरिटी की वजह से नहीं मिल पाता। फिर वो मूवी में आर्यन खन्ना के एक राइवल की वैनिटी में घुसकर उसे बहुत मारता है, जिसके बाद आर्यन गौरव को अरेस्ट करा देता है। इस इंसिडेंट के बाद गौरव आर्यन से नफरत करने लगता है और उसकी इमेज खराब करने की हर एक कोशिश करता है। फिर लास्ट में पकड़े जाने पर गौरव सुसाइड कर लेता है। So this movie appropriately shows that what level a person with such syndrome can reach. Now the last question is that do you guys think that making or depiction of larger than life movies in South cinema or Bollywood is responsible for developing this celebrity worship syndrome? मुझे पता है कुछ लोग एग्री करेंगे, लेकिन ये भी फिल्मों का एक जॉनरे है जैसे मसाला मूवीज। तो मेरे ओपिनियन में लार्जर देन लाइफ फिल्म्स एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसमें या तो कुछ बहुत आइडियल होता है या फिर बहुत अनरियल। इनफैक्ट बहुत बार हमें ऐसी ही मूवीज देखनी होती हैं क्योंकि अगर मैं एज ऑडियंस बताऊं तो यार हम लोग बोर हो जाते हैं अपनी डेली शेड्यूल से, अपनी लाइफ प्रॉब्लम से, और उस वक्त हमें ऐसी मूवीज चाहिए होती हैं जो डेफिनेटली हमें एंटरटेन तो करे ही पर साथ ही हमें ऐसा फील कराए कि लाइफ में कुछ आइडियल है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ से लार्जर हो। धन्यवाद। जय हिंद।